ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव यानी क्या, जो तारा है, ध्रुव तारा, उस पे जब हम संयम करते हैं तो उसके गति का हमको ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, ध्रुव तारे में संयम करने से अन्य तारा समूह की गति का ज्ञान हो जाता है। तो ध्रुव तारा तो आपको पता है बिल्कुल ब्राइट अच्छा होता है, वो दिखता है मस्त, एकदम अलग दिख के आता है। तो ऐसा कहते हैं कि ध्रुव तारे पे जब संयम आप करते हो तो आपको सारे जो तारों का समूह है, हर एक तारा उसका आपको ज्ञान हो जाता है, उनकी गति का ज्ञान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गति का ज्ञान होता है। फिर 3.29 में कहते हैं नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम। नाभि चक्रे, नाभि पर, तो नाभि स्थान पर जब आप संयम करते हो, नाभि पे स्थित जो चक्र है वहां पे अगर आप संयम करते हैं तो क्या होता है, आपको किसका ज्ञान मिलता है, तो कायाव्यूह ज्ञानम, यानी शरीर, हमारा शरीर किस तरीके से बना है, शरीर में क्या है, शरीर की बनावट कैसे है, तो जो भी इंटरनल है जो हमें अदरवाइज नहीं दिखता है, ठीक है, तो वो हर एक चीज का ज्ञान होता है। देखिए ये जो नॉलेज है ये कितना पुराना था, तब एलोपैथी ऐसे कट करके फिर मसल्स, फिर बोन्स, फिर लिगामेंट, ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई थी। पर सारी चीजों का ध्यान ज्ञान इन ऋषियों का था, ऋषियों के पास था। किस तरीके से था, तो उसका जवाब यहाँ पे है कि उनको कोई वैसे तरीके से अभ्यास या कुछ कट करके फिर स्टडी नहीं करना पड़ा, सिर्फ नाभि चक्र पे उन्होंने संयम किया, धारणा ध्यान समाधि की, तो उससे उनको पूरे शरीर की रचना हमारी क्या है वो उनको पता था, क्या ज्ञान होगा तब। 3.30 में कहते हैं कंठ कुपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। कंठ कुपे यानी ये पिट ऑफ द थ्रोट जो होता है ना, गले का गड्ढा, जो विशुद्धि चक्र हम जहाँ कहते हैं कि है, तो कंठ कुपे जब आप संयम करते हो तो क्षुत और पिपासा, क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, तो आप भूख और प्यास दोनों से मुक्त हो जाते हो, यानी आपको भूख और प्यास नहीं लगती है। तो इस यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं ना कि जब वो समाधि जब क्या कहते थे कि दिन दे हफ्ते महीने वो किस एक ही जगह पर बैठ के बिना खाए पाए वो सिर्फ ध्यान लगाते थे, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, तो किस तरीके से, बॉडी को तो हमारी जरूरत होती है कुछ खाने की, पानी पीने की, ये तो जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जब कंठ पे वो संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो उन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। 3.31 में कहते हैं कूर्म नाड्या स्थैर्यम। कूर्म, कूर्म यानी क्या, वैसे देखा जाए तो कूर्म का मतलब है कछुआ, नाड़ी, कूर्म। कूर्म, तो यहाँ हाँ कूर्म यानी कछुआ, तो कूर्म नाड़ी यहाँ पे बताया गया है। तो कूर्म यानी गले के नीचे हमारे उदर के स्थल में, ऐसा कहते हैं कि कछुए के आकार जैसी नाड़ी है, ठीक है, कछुए जैसी वो दिखती है। तो उधर जब आप संयम करते हो, उस कूर्म नाड़ी पे जब संयम करते हो, तो उसका फल स्वरूप आपको क्या होता है, तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, किसी भी तरह की हलचल कंपन कुछ भी नहीं आता, शरीर में एक अलग प्रकार का की स्थिरता आ जाती है। तो ये जब कह रहे हैं कि शरीर में स्थिरता, तो ये सिर्फ शरीर की स्थिरता नहीं है, लेकिन यहाँ पे शरीर और चित्त दोनों की स्थिरता के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो कूर्म नाड़ी पे जब संयम करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि शरीर तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम जैसे कोई पुतला बैठा हो उस तरीके से। और उसके साथ साथ जो हमारा चित्त है जो बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है, तो वो भी एकदम स्थिर हो जाता है। तो शरीर और चित्त की स्थिरता किस पे संयम करने से हमें प्राप्त होती है, बताइए। कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी। तो आप ये जब नोट्स निकाल रहे हो तो उसमें लिख लीजिएगा कि शरीर और चित्त दोनों की स्थिरता इसमें प्राप्त होती है। फिर 3.32 में कहा है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी, मूर्ध यानी कौन सा स्थान आया मुझे बताइए आप, मूर्ध यानी कौन सा आया, कपाल स्थान। कपाल में। हाँ, तो मूर्त ज्योतिषी, तो जो ज्योतिष यानी वहां पे जो ज्योति होती है, वहां पे हम लोग कहते हैं कि वहां
एक प्रकाश होता है। तो जब उस पे संयम करते हैं, उस ज्योति पे जब हम, मूर्धा पे जो ज्योति होती है उस पे जब हम संयम करते हैं तो सिद्ध दर्शनम यानी अलग अलग हमें सिद्ध पुरुषों का ज्ञान हो जाता है, उनका साक्षात्कार होता है। ठीक है, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन हमें हो जाता है। फिर कहते हैं 3.33 में पतंजलि ऋषि प्रातिभात व सर्वम। प्रातिभ, अभी प्रातिभ ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा था। कहाँ पे देखा था? एक 2 मिनट दीजिए, आपको इसका रिप्लाई देना है तो बताइए। नहीं मैम, वो आपने वो बताया था ना, मतलब कुर्म नाड़ी का चित्त और क्या बताया था? शरीर। तो और शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं। अच्छा, मैम मूर्धा स्थान कौन सा बोला आपने? मूर्धा स्थान यानी हमारे उदर में जो मूर्धा यानी उदर में जो होता है ना, वहां पे उदर में कूर्म के तरह नाड़ी होती है। नो मैम, ये मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शन वाला। हाँ, मूर्धा यानी कपाल ब्रह्म चक्र बोलते हैं या कपाल रंध्र बोलते हैं ना हम लोग, सहस्त्रार चक्र जहाँ पे होता है कहते हैं, तो वो मूर्धा स्थान बोला गया है। सॉरी, मेरा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, प्रातिभात व सर्वम। प्रातिभ, प्रातिभ हम लोगों ने शब्द पहले भी देखा था, अगर किन्हीं को याद होगा तो याद है क्या? उदित जी हैंड डाउन कर दीजिएगा आपका अगर हो गया होगा तो। प्रतिभ श्रावण वेदन आस्वाद वार्ता। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद। तो ये प्रातिभ यानी क्या तब आपने समझा था, मुझे बता दीजिए, आपको प्रातिभ यानी क्या समझा था? कोई बता मतलब सकता है? सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे कुछ था। प्रातिभ यानी जो सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म और बोलिए। दूर स्थित वस्तुओं को देख हाँ, लेना। हाँ, प्रातिभ। सही। हाँ बोलिए ज्योति जी। मैम ये तो आगे सूत्र में आएगा ना, 36वें श्लोक में, यही विभूति पाद में, अभी हमने नहीं पढ़ा है। ज्योति जी, अब भी हम लोग जो सूत्र कर रहे हैं ना उसके बारे में आप बताइए मुझे, इसके बारे में आपको कुछ बोलना है? प्रातिभ का मतलब सूक्ष्म होता है। प्रातिभ सूक्ष्म क्या? भूत और भविष्य वर्तमान में जो चीजें हैं उसको बोला है शायद। के लिए यानी क्या? तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति, हाँ, एक शब्द में। ज्ञान हमारे एक अंदर जो है वो एक अलग ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रातिभ यानी उसे एक अलग प्रकार का उच्च स्तर का ज्ञान बताया गया है, उसे प्रातिभ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि प्रातिभात यानी प्रातिभ नामक ज्ञान होने से एक हायर लेवल का जो ज्ञान हम लोग कहते हैं, जो नॉर्मली सामान्य मनुष्यों में नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता है, जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रातिभ यानी लाइट ऑफ हायर नॉलेज, प्रातिभ ज्ञान से उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान लेता है। तो जब यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रातिभ ज्ञान जब उत्पन्न होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बिना किसी संयम के ही, यानी किसी चीज पे संयम नहीं करना पड़ता है, धारणा ध्यान नहीं करना पड़ता है, जब आपको प्रातिभ ज्ञान आप में उत्पन्न होता है तो आप सब कुछ जान लेते हो। ऐसा कुछ बाकी नहीं रहता है इस सृष्टि में कि आपको उसका ज्ञान नहीं है। किन्हीं का तो माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिएगा। तो इस तरीके का आपको ज्ञान प्राप्त होता है। प्रातिभ, अभी आप नोट्स निकाल रहे हो ना, तो जहां जहां पे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जैसे प्रातिभ, तो एक ये कर लीजिएगा, प्रातिभ सूत्र नंबर, कहाँ कहाँ पे कौन से पाद में कौन से सूत्र में आया है और वहां पे क्या कहा गया है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रातिभ है तो यहाँ है, तो इन सूत्रों में से किस चीज के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो आपका आसानी से हो जाएगा। फिर है 3.34 में हृदय चित्त संवित। ठीक है, हृदय, हमारे हृदय या दिल पे हम लोग जब संयम करते हैं, हृदय चक्र अर्थात हृदय प्रदेश में हम जब संयम करते हैं, यानी अनाहत चक्र पे हम जब संयम करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, तो क्या होगा, तो वहां पे जो चित्त है उसका जो स्वरूप है उसे ठीक ठीक अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। जिस जहां पे भी हम लोग ध्यान करते हैं उस चीज का हमें ज्ञान बहुत अच्छे से होता है। अगर आप ये देखोगे तो जब हृदय पे आप हृदय पे जब आप संयम करोगे तो क्या होगा, तो हमारा चित्त जो है उसका मूल स्वरूप क्या है, असली स्वरूप क्या है, उसका हमें अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा। फिर 3.35 में कहते हैं सत्व पुरुषयो अन्य अत्यंत
असंकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषो भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। तो यहाँ पे कहते हैं सत्व और पुरुष। सत्व यानी क्या बताइए? सत्व यानी बुद्धि। बुद्धि। हमारी बुद्धि को, तो यानी प्रकृति का एक जो तत्व है उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे बुद्धि के बारे में कह रहे हैं। पुरुष अत्यंत असंकीर्ण योहो, असंकीर्ण योहो यानी ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। असंकीर्ण यो यानी क्या, बता दीजिए। मैम दोनों को अलग अलग देखना, हाँ, योग, वेरी गुड। दोनों भिन्न। हाँ, तो जब हम, कैसा होता है कि अदरवाइज नॉर्मल इसमें हम लोग पुरुष और प्रकृति को एक ही समझ बैठते हैं, बुद्धि और पुरुष को एक ही समझ बैठते हैं, इसलिए हमको अविद्या की वजह से होता है, अज्ञान होता है, फिर हम लोग जो भी कर्म करते हैं उस तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब सत्व और पुरुष यानी बुद्धि और पुरुष को जब बिल्कुल आप अलग अलग समझते हो, ठीक है, उन दोनों को में जो भेद है या वो दोनों अलग है, ये इस चीज का आपको जब ज्ञान होता है, प्रत्यय यानी जब अनुभव होता है, ठीक है, प्रत्यय अविशेषो यानी वो समान नहीं है, वो अलग है। भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। परार्थत्वात् यानी प्रकृति, स्वार्थ यानी हमारा जो आत्म स्वरूप है, उस पे जब हम संयम करते हैं तो हमें पुरुष का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब हमें ये पता चलता है कि सत्व और पुरुष यानी बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग है, दोनों के स्वरूप भिन्न है, अलग अलग है, और जब इन दोनों को हम अभिन्न मानते हैं, यानी इन दोनों को जब हम एक मान लेते हैं कि हाँ बुद्धि और पुरुष एक ही है, उसमें हमें दोनों में फर्क नहीं समझ में आता है, तो क्या होता है, आज अभी जो सब लोग कर रहे हैं ना, भोग की अवस्था में रहते हैं, सिर्फ भोग भोगते रहते हैं। लेकिन जब उसके विपरीत ज्ञान होता है कि बुद्धि और पुरुष ये अलग है, ये जब हमें समझ में आता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो हमें आत्मा का ज्ञान होता है। इससे भिन्न जो स्वार्थ अर्थात केवल पुरुष के विषय में ही संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अदरवाइज हम लोग जो बुद्धि और पुरुष को एक समझते हैं तो हम लोग भोग भोगते रहते हैं, ठीक है, जन्म मृत्यु कर्म कर्माशय इसमें अटके रहते हैं। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि पुरुष और बुद्धि दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये कब ज्ञान होता है, जब हम स्वार्थ पे संयम करते हैं, स्वार्थ पे संयम करते हैं यानी पुरुष पे संयम करते हैं, तब हमें ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि बुद्धि और पुरुष ये दोनों अलग है, दो भिन्न चीज है। अभी स्वार्थ पे जब हम संयम करते हैं या पुरुष पे जब हम संयम करते हैं तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, ततः प्रातिभ। फिर से देखिए प्रातिभ आ गया। अब भी प्रातिभ कौन से सूत्र नंबर पे आया था बताइए? 33 हाँ ठीक, तो अभी आप नोट्स निकाल रहे हो ना, तो वो प्रातिभ लिखा है ना, तो वहां पे आप लिख दीजिए 3.33 फिर 3.36। ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो जब स्वार्थ पे पुरुष पे हम संयम करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी आत्मा क्या है, उसका असली स्वरूप हमें समझता है, तो क्या होता है, तो फल स्वरूप हमें प्रातिभ यानी फिर से सूक्ष्म दूर छिपी हुई, इसका सूत्र मुझे बता दीजिए। इसी पाद में एक सूत्र है प्रातिभ का, तो वो मुझे बता दीजिएगा कि ये प्रातिभ का ऐसा नहीं, लेकिन इसी तरीके से जिसमें सूक्ष्म कविता सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, कविता जी ने आज बताया था। ठीक है, तो वहां पे क्या कह रहे थे, प्रवृत्ति आलोकन्यासत, प्रवृत्ति आलोकन्यासत यानी ही प्रातिभ ज्ञान। ठीक है, तो वहां पे क्या कहता, प्रवृत्ति आलोकन्यासत सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो सूक्ष्म फिर छुपी है और दूर जो वस्तु होती है उनका ज्ञान होता है। तो ये प्रातिभ से भी वही कह रहे हैं कि जब प्रातिभ ज्ञान होता है तो क्या होता है, सूक्ष्म दूर छिपी हुई वस्तुओं का हमको ज्ञान होता है। ठीक है,
तो पुरुष के पे संयम होने से आत्मा का ज्ञान होता है, स्वरूप समझता है, और फिर हमें क्या क्या पता चलता है, किन किन चीजों का ज्ञान होता है। तो पहला है प्रातिभ, फिर है श्रावण। श्रावण यानी हमें दिव्य शब्द सुनाई देते हैं, ठीक है। श्रावण यानी क्या, तो हमें दिव्य शब्द जो अदरवाइज हम लोग सुन नहीं पाते हैं। इस सृष्टि में, इस संसार में बहुत अलग अलग ध्वनियां चलती रहती है, वो ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो वो जो अदरवाइज हम लोग नहीं सुन पाते, तो वो भी जो दिव्य ध्वनियां चालू होती है, तो वो भी हम सुन पाते हैं। फिर वेदन, तो वेदन यानी दिव्य स्पर्श कहा गया है, ठीक है। ये हर एक चीज दिव्य ही है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपको कहीं की आवाज सुनाई दे रही, ऐसा नहीं है। ये सारे जो है दिव्य शब्द सुनाई देते हैं, आपको दिव्य स्पर्श आपको महसूस होता है। फिर उसी तरीके से आदर्श यानी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती है। आस्वाद, आस्वाद यानी क्या कहा गया है कि दिव्य आपको जो टेस्ट होती है, टेस्ट को क्या कहते हैं, दिव्य स्वाद, आस्वाद, हाँ स्वाद जी। तो दिव्य स्वाद उत्पन्न हो जाता है। और वैसे ही वार्ता, वार्ता का मतलब है गंध, ठीक है। दिव्य गंध आपको हमेशा प्राप्त होगा कि हाँ दिव्य गंध आपको ज्ञान में आएगा। तो ये सारे जो है प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 चीजें हैं। ये किनका फल है बताइए? और उस सिद्धि का। स्वार्थ पे जब हम संयम करते हैं या पुरुष पे जब संयम करते हैं, तो पुरुष जो हमको पुरुष का ज्ञान होता है या आत्मा का जो ज्ञान होता है, उसका फल स्वरूप हमें क्या क्या ज्ञान होता है? 4 सिद्धियां। बेसिकली हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें जब हम स्वार्थ पे संयम करते हैं या पुरुष पे संयम करते हैं, तो हमें कौन सी सिद्धियां मिलती है? प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। ये 6 प्रकार की आपको सिद्धियां प्राप्त होती है, ठीक है जी। वैशाली जी, आपको कुछ पूछना है? मैम ये जो है ना, मतलब हमने जो ये सोचा तो ये ऐसा होता है, मतलब मैं कह नहीं बता नहीं पा रही हूँ। ये पंच महाभूत के जो तन मात्रा है ना, हाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उससे रिलेटेड दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, लेकिन वो कैसे होते हैं पंच महाभूत के? जो हमको अभी जैसे हम लोगों ने स्पर्श अगर किया तो करने के लिए, याद करने के लिए, हाँ याद करने के लिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वर्ड्स अलग है। अगर आप देखोगे तो आप अगर उस तरीके से याद रख सकते हो रिलेट करके, तो ठीक बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? या तो सीक्वेंस में लगाओ, ये आता है एक क्वेश्चन। दूसरा आता है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे प्रातिभ, श्रावण, वेदन ये दे देंगे और इस साइड पे उसका अर्थ दे देंगे। अभी आस्वाद का तो स्वाद हमको पता चल जाता है, लेकिन आदर्श, तो आदर्श तो दर्शन, दिव्य रूप का दर्शन होता है, इस तरीके से याद रखना है। वेदन, तो वेदन यानी हमको ऐसे काफी बार ऐसे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है कि वेदन यानी कुछ बोलना, शब्द से रिलेटेड है, तो नहीं, वेदन जो है वो स्पर्श से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग के लिए भी आपको आता है। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ठीक है। 6 सिद्धियां मिल जाती है। ये मैंने 5 लिखे, नंबरिंग गलत हो गया है, आप यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। फिर 3.37 में कहते हैं ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधौ, आप भी कहते हैं ये आपको सिद्धियां तो मिल जाएगी, बहुत अच्छे, लेकिन ये सिद्धियां जो है समाधौ उपसर्गा यानी समाधि के मार्ग में टैकल्स है, ये आपके समाधि के मार्ग में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्धियां आपके समाधि के मार्ग में ऑब्स्टैकल्स है। क्यों ऑब्स्टैकल्स कहते हैं? क्योंकि हमको ये सिद्धियां मिल गई, ठीक है, दिव्य रूप, दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध। तो क्या होता है, कभी कभी ये हो जाता है ना, एक अहंकार आ जाता है कि अरे वाह मुझे ये सब आता है, मुझे ये सब मिल गया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि अरे देखो। फिर हमारे फ्रेंड्स या आजू बाजू के लोग जो है वो भी हमको कहते हैं कि दिखा दिखा आपको क्या ये हुआ है, और हम दिखाने में वो बहुत इतने मशरूफ हो जाते हैं कि आगे का अभ्यास ही नहीं करता, हमारा अभ्यास वही रुक जाता है। और जब अभ्यास वही रुक जाता है ना, तो आप वही नहीं, आप धीरे 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 वो है ना, घसरगुंडी होती है ना, वैसे उस तरीके से
नीचे घसर जाते हो, जैसे स्थित प्रज्ञा के वहां पे हम लोग ने देखा था कि वो अपने स्थिति से गिर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि ये जो सिद्धियां है तो बहुत अच्छी, लेकिन इनमें आपको अटक के नहीं रहना है। ये तो जैसा है कि आपको आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, नेट में आप क्लियर हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए आपको, नेट क्लियर हो गया, तो आपके पास वही रुक जाओगे? नहीं, ठीक है, वो तो एक आपको मोटिवेशन था कि हाँ आपने जो मेहनत की तो उसका आपको फल मिल गया। अभी आगे मुझे और बढ़ना है, अभी आगे मुझे अभ्यास करना है, या तो पीएचडी करो या जॉब करो या योग का प्रचार प्रसार करो, कुछ भी हो, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो जो सारी सिद्धियां यहाँ पे बताई गई है, 6 सिद्धियां, वो समाधि के मार्ग में तो ऑब्स्टेकल्स है, उपसर्ग है, यानी बंधन का काम करते हैं। व्युत्थान सिद्ध है, लेकिन व्युत्थान की अवस्था में वो सिद्धियां होती है। ठीक है, समाधि के मार्ग में वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, लेकिन व्युत्थान की अवस्था में ये सिद्धियां होती है। ठीक है, क्योंकि व्युत्थान की अवस्था में क्या होता है, व्युत्थान की अवस्था होती है हम अभ्यास करते 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 वहां तक पहुंचते हैं, सिद्धियां मिलती है, तो एक मोटिवेशन हमको मिल जाता है कि अरे वाह हमको ये मिल गया। ठीक है, तो वो सिद्धि है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, हमें आगे अपना जो अभ्यास है वो करते रहना चाहिए, वरना क्या होता है कि समाधि मग के मार्ग में उसे ऑब्स्टेकल्स या उपसर्ग कहा गया है। फिर 3.38 में कहते हैं बंधन कारण शैथिल्य प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीर आवेश। तो बंध कारण, तो बंधन के कारणों में शिथिलता। अभी बंधन जो होते हैं तो हमें किस चीजों के बंधन होते हैं, किन चीजों से हम बंध जाते हैं, किससे बनते हैं? कर्म से बंधते हैं। कर्मों से। बनते हैं, संस्कारों से बनते हैं, राइट। हम लोग जो कर्म करते हैं उसके फल होते हैं, तो उनके संस्कार होते हैं, उनसे बंध जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं बंध कारण शैथिल्य, तो वो बंधन के जो कारण है वो जब शिथिल हो जाते हैं, यानी वो जब दब जाते हैं, कम हो जाते हैं, बंधन के कारण जो है, तो वो जब बन जाते कम हो जाते हैं, तो प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीर आवेश। तो क्या होता है, उसके फल स्वरूप क्या होता है, प्रचार संवेदना, मन के आने जाने की गति का ज्ञान हो जाने से चित्त से यानी मन का शरीर में प्रवेश हो जाता है। ये एक साथ देखते हैं, बंधन के कारण यानी कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति को जब हम भली भांति जान जाते हैं कि चित्त की गति क्या है, वो जब हम जान जाते हैं तो क्या होता है, चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। तो ये जो चित्त है ये हमारा शरीर छोड़ के किसी और के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। हमारा जो चित्त है वो हमारे शरीर से बंधा हुआ होता है, ठीक है, और इसकी वजह से हम लोग कर्म करते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु के फेरे में हम लोग चलते रहते हैं। ये सिर्फ कर्म और संस्कार की वजह से होता है। लेकिन जब ये कर्म और संस्कार ये खत्म हो जाते हैं तो चित्त वो शरीर से बंधा नहीं रहता है, ठीक है, वो फ्री हो जाता है। और फिर चित्त क्या करता है, जैसे हमारा मन कहीं भी इधर उधर आता जाता रहता है ना, जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं, लेकिन आपका मन ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां पे ना एग्जीबिशन लगी है, काश मैं वहां जाती, तो मन कितना फास्ट चला जाता है ना। तो उस तरीके से हमारा यहाँ पे कह रहे कि चित्त बिल्कुल आसानी से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, सिर्फ इधर उधर नहीं जा सकता, वो किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आपको मंडन मिश्रा की स्टोरी पता है, तो उसमें वही चीज है। हाँ, मंडन मिश्रा की जो कथा है ना उसमें वही कहा गया था। लेकिन इसमें एक याद रखने की चीज है कि जिसके शरीर में आप प्रवेश कर रहे हो उसमें चित्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसका शरीर क्या होना चाहिए, वो लिविंग पर्सन नहीं। क्यों, अगर हाँ मृत शरीर, तो ही सॉरी मृत शरीर हुआ ना होगा तो ही, और वो शरीर अच्छा होना चाहिए, तभी आपका चित्त उसमें प्रवेश कर पाएगा। दो चित्त एक शरीर में नहीं रह सकते, एट अ टाइम दो चित्त एक शरीर में नहीं रह सकते, इसलिए जीवित मनुष्य के शरीर में आपका चित्त प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके लिए मृत शरीर की जरूरत होती है। और जब आपका चित्त आपका शरीर छोड़ के जाएगा तो आपका शरीर बिना चित्त का है, तो आपके शरीर को भी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना पड़ेगा,
अगर शरीर अगर आपका खराब हो गया तो चित्त आ ही नहीं पाएगा, राइट। तो ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जब बस मैंने बता दिया था आपको। मैम एक बार फिर से बताना, ये लास्ट में जो 2 लाइन बताई वो वाली। जो मैंने बोली अभी वो, हाँ जी मैम, ये जो खराब हो जाएगा चित्त, अगर वो मतलब हमारा शरीर खराब हो गया तो वो वाली लाइन। अभी फॉर एग्जाम्पल, एक दो इंसान है, ठीक है, संजय है और अजय है, ठीक है। अजय की मृत्यु हो गई, संजय का चित्त अजय के शरीर में चला गया, तो अजय तो जीवित हो गया और वो अपना कर्म कार्य करने लगा। अभी ये जो है संजय का शरीर, वो तो मृत हो गया, चित्त ही नहीं है, राइट। तो अभी ये जो शरीर है जिसमें चित्त ही नहीं है, उस शरीर को प्रिजर्व अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी है। क्योंकि जब अजय का शरीर छोड़ के जब ये चित्त फिर से संजय के शरीर में प्रवेश करना चाहेगा, तो वो शरीर तो होना चाहिए। अगर शरीर ही नहीं होगा तो चित्त प्रवेश किस में करेगा? अगर वो सड़ गया, शरीर खराब हो गया, तो चित्त उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप समझे आपको? जी मैम, हाँ, तो इसका मतलब कि अगर वो उसके शरीर में चला गया तो मतलब वो जिंदा हो जाएगा, वो मतलब उसका शरीर मर जाएगा। हाँ, तो जिसके शरीर में जाएगा वो जीवित हो जाएगा। ओके फिर से मैम, अगर अजय के शरीर छोड़ दिया, हाँ, चित्त ने, तो अजय फिर से मृत्यु उसकी हो जाएगी। ओके जी। तो वो छोड़ेगा नहीं ना मैम, क्योंकि वो अभी तो नहीं जाएगा, मृत हो अभी गया। नहीं, वो उनका प्रॉब्लम है, उनको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमको कहा हमारा चित्त हमारे शरीर में है, जब छोड़ना होगा तब देखेंगे क्या करेंगे, हाँ, तब डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी 3.39, हाँ, हमको विभूति पाठ खत्म करना है, पढ़ना है, नेट की एग्जाम देनी है, कहा अभी चित्त दूसरे के शरीर में क्या होगा। हाँ? उदान जयात जल पंक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांति ही च। अभी उदान जय, उदान हमारे शरीर में कितने प्राण हैं बताइए? 5 पंच प्राण मैम, ये मेन है, 5 तो मेन है और 5 उप प्राण है, 10 टोटल टोटल 10 प्राण है। तो उनमें से ये जो उदान प्राण है ना, तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि उदान प्राण, जब उदान प्राण पे हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? तो जल तो हमें पता है, पानी। फिर है पंख, पंख यानी कीचड़, पंख यानी कीचड़। कंटक, कंटक यानी कांटे। आदिशु इत्यादि, इन चीजों से आपका संपर्क टूट जाता है। यानी वो योगी जिसने उदान वायु पे विजय प्राप्त कर ली है, वो अगर पानी उस पे गिर भी दिया तो भी वो भीगेगा नहीं, पानी पे चल सकता है। कांटों पे पैर रख दिया तो भी कांटे उसको चुभेगी नहीं। कीचड़ में भी चला गया तो वो कीचड़ उसके शरीर उसको लगेगा नहीं, ठीक है। तो उसको किन किन चीजों पे विजय प्राप्त होती है या उससे फर्क नहीं पड़ता है? तो जल, पंख, कंटक, हाँ, तो ये उसे छू भी नहीं सकते हैं। असंग, वो उसे असंग रहता है, उससे उसका संपर्क ही नहीं होता है। उत्क्रांति ही चह, उत्क्रांति ही यानी उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है, ठीक है। हल्का हो जाता है ऐसा नहीं है यहाँ पे, उत्क्रांति यानी उसके शरीर में आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। यानी वो जो है योगी, तो शरीर के ऊपर उठने या देह त्याग की उसकी जो पावर है या शक्ति है वो उसे प्राप्त हो जाती है, ऊर्ध्व गति उसको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा विदेह योगी जैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि देह से बंधा नहीं रहता है, ठीक है। वो देह त्याग जब चाहे वो अपने देह का त्याग कर सकता है, ऐसा उसको प्राप्त होता है। फिर 3.40 में कहते हैं समान जयात ज्वलनम। अभी उदान का तो बता दिया, अभी समान, जब समान वायु पे जय मिल जाता है या समान वायु पे विजय प्राप्त कर लेता है साधक, तो क्या होता है? समान जयात ज्वलनम, यानी वो जो योगी है वो तेजस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, उसमें एक अलग प्रकार की तेजस्विता आती है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्चुअली कि अगर आपको ज्ञानेश्वर जी की स्टोरी आपको अगर पता होगी तो उनकी बहन जो थी मुक्ताबाई,
तो उनके पास गैस जो चूल्हा जलाने के लिए कोई कुछ दे नहीं रहा था, खाना जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो पकाए कैसे खाना, उसको रोटी मांडे कहते हैं, तो वो हम लोग रोटी कह लेते हैं उसको, तो वो बनाने थे। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया, उन्होंने कहा वैसे झुक गए पीठ ऊपर की तरफ, और उन्होंने उनके शरीर में ये समान जय का समान वायु पे उन्होंने विजय पा लिया था। तो पीठ इस तरीके से उन्हें तपा दी थी, जैसे तवा तप जाता है ना गैस पे, उस तरीके से। और फिर उन्होंने कहा अभी आप पकाओ, आपको क्या मांडे आपको परतनी है, ये करनी है भाजाई चैत, तो आप कर सकते हो। हाँ, तो ये यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि समान जात ज्वलनम, तो योगी में एक अलग प्रकार की तेजस्विता आ जाती है। ठीक है, शरीर जो है वो दीप्तिमान हो जाता है। फिर कहते हैं श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश, इन दोनों के संबंध पे आप जब संयम करते हो तो क्या होता है, आपको दिव्य श्रोत्र सुनाई देते हैं, यानी दिव्य चीजें सुनाई देती है, ऐसा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता सुनाई थी वो तो कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, लेकिन संजय को कहाँ पे सुनाई दी, वो धृतराष्ट्र के पास थे, बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी उनको सुनाई दी। क्यों? क्योंकि संजय के पास ये वाली सिद्धि थी। तो श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम, तो सूक्ष्म शब्द होंगे, दूर के शब्द होंगे, तो वो योगी सुन सकता है, कितने भी एकदम सटल साउंड्स होते हैं सुन सकता है। फिर 3.42 में काय आकाशयो संबंध, पहले तो श्रोत्र आकाश का संबंध बोला, फिर कहते हैं काय और आकाश, यानी शरीर और आकाश के संबंध पर जब संयम करते हैं संबंध संयमात लघुतूल समापत्ते च आकाश गमनम। लघुतूल समापत्ते यानी इसका मतलब होता है कि शरीर जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, जैसे वेटलेस, जैसे रुई होती है या फेदर होता है ना, उस तरीके से बिल्कुल हल्का हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, आकाश गमन की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। शरीर एवं आकाश तत्व में आपसी संबंध में संयम करने से, रुई जैसे हल्की पदार्थों पे संयम करने से योगी का शरीर और चित्त उन्हीं पदार्थों की तरह हल्के और सूक्ष्म हो जाते हैं, जिससे उनको आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी आकाश में उड़ सकते हैं। जैसे हनुमान जी अपने, उनको ये सारी सिद्धियां प्राप्त थी, अणिमा महिमा, ये जो अष्ट ऐश्वर्य है उनको सारी सिद्धियां, तो जब उनको हल्का होना था और उड़ के जाना था, ठीक है, लंका में, तो उन्होंने अपना शरीर बिल्कुल हल्का कर दिया था। फिर अभी आगे 3.43 बहि अकल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाशावरणम क्षयः। बहि अकल्पिता, अकल्पिता यानी कल्पिता यानी जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है, अकल्पिता, यहाँ बहि ही अकल्पिता या अकल्पिता होना चाहिए, तो बहि अकल्पिता यानी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वृत्ति, जो हमारे कार्य होते हैं जो हम लोग करते रहते हैं, वृत्ति, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। महाविदेहा, महाविदेहा यानी शरीर से परे स्थित होने की उच्च अवस्था, उसे महाविदेहा कहते हैं। कि शरीर से परे स्थित होने, यानी शरीर को छोड़ के शरीर के परे स्थित होने की एक अवस्था होती है, वो बहुत उच्च होती है, उसे महाविदेहा कहा गया है। तो बहि अकल्पिता वृत्ति ही महाविदेहा तथा प्रकाश आवरण क्षय। प्रकाश आवरण क्षय, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, किसका लाभ है? प्राणायाम ततः प्रकाशारण। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ व्यापार होता है। तो हमारा शरीर में हमारा मन होता है, चित्त होता है, ठीक है, फिर भी उसका जो काम होता है वो क्या करता है, हमेशा शरीर के बाहर अलग अलग चीजों पे भागता रहता है, राइट। वह महाविद्या नामक धारणा कहलाती है। शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ व्यापार होता है, वह महाविदेहा नामक धारणा कहलाती है। इस धारणा से ज्ञान के प्रकाश पर पड़ने वाले आवरण का नाश होता है। तो सामान्यतः हमारा चित्त शरीर के भीतर ही कार्य करता रहता है,
हमारा जो चित्त है वो शरीर के अंदर होता है और इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता रहता है। हमारी जो इंद्रिय है वो सारा जो ज्ञान है वो हमारे चित्त को देते रहते हैं। चित्त बाहर नहीं जाता है, इंद्रियों के मार्फत उनको ज्ञान मिलते रहता है। लेकिन महाविद्या में क्या होता है कि हमारा जो चित्त है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया, लेकिन जब आप साधक संयम का अभ्यास करते हैं तब वह वही अपनी चित्त वृत्ति को शरीर के बाहर भी स्थिर कर सकता है। यानी फिर इंद्रियों के माध्यम से उसे ज्ञान नहीं मिलता है, उसका चित्त जो है वो बाहर जा सकता है या वो बाहर स्थिर हो सकता है। इसे महाविदेह कहा गया है। जब चित्त शरीर से बाहर जाके स्थिर हो सकता है उसे महाविदेह स्थिति कहा गया है, और वह भी बिना किसी कल्पना के, पूर्ण वास्तविकता में। यानी ऐसा नहीं कि कोई हम लोग कल्पना कर रहे हैं या ड्रीम कर रहे हैं बैठे बैठे और आपका चित्त ड्रीम में या कल्पना में जा रहा है, चित्त बाहर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वास्तविक रूप में, इन रियलिटी, आपका चित्त जो है वो बाहर जाता है, ठीक है। इसलिए उसे बही अकल्पिता, यानी कल्पना नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये वास्तविक रूप में हमारा जो चित्त है वो बाहर जाता है शरीर से, इसलिए उसे महाविदेह कहते हैं। और जब योगी की ये स्थिति प्राप्त होती है तो क्या कहते हैं, तो प्रकाशावरणम क्षय, तो प्रकाश पे जो आवरण होता है, अज्ञान का जो आवरण होता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, उसका क्षय हो जाता है। फिर क्या 3.44, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय संयमात भूत जय। यहाँ पे अभिभूत यानी पंच महाभूत पे जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, एक 10 मिनट है उदित जी, जब पंच महाभूत पे हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवाद, इन पे जब हम संयम करते हैं तो हमें पंच महाभूत पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो स्थूल यानी क्या है, तो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसे स्थूल कहते हैं। अभी स्वरूप यानी क्या, तो उन जो स्थूल चीजें हैं, ठीक है, जो स्थूल चीजें हैं उनके जो गुण होते हैं उन पे मैंने यहाँ पे पूरा टेबल पे दिया है। स्थूल यानी बाहरी जो रूप होता है जो हमको दिखता है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, तो ये बाहरी रूप है, राइट। अभी स्थूल जो बाहरी रूप है, स्वरूप यानी क्या, तो हमारे उसका जो स्थूल है उसका जो गुण होते हैं, जैसे स्थूल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है पृथ्वी, ठीक है, ये स्थूल है, इसका गुण क्या है, तो हार्डनेस या कठोरता जो होता है, कठोरपन, उसका गुण होता है। जल का क्या होता है, तो तरलपन, लिक्विडिटी। तो उस तरीके से उनके जो गुण हैं उस पे आप संयम करते हो, यानी स्थूल पे यानी जो ग्रॉस एलिमेंट है उस पे, फिर उनके स्वरूप पे यानी उनके गुणों पे आप संयम करते हो, ठीक है। फिर सूक्ष्म यानी कारण रूप, यानी उनकी जो तन्मात्रा है जो सूक्ष्म है उन पे आप जब संयम करते हो, जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, उस पे भी आपको संयम करना है, उस पे भी जब आप संयम करते हो। अन्वय यानी संबंध, अभी ये जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत का बाकी के जो सारे तत्व है उनसे संबंध जो होता है, यानी 3 गुणों से संबंध होता है, सत्व रज तम। तो उनका संबंध किस तरीके से होता है, तो प्रकाश, क्रिया और स्थिति, इससे संबंध होता है। अर्थवत्व यानी उद्देश्य, तो उनका उद्देश्य क्या है, पंचमहाभूतों का प्रयोजन क्या बताया गया है, तो भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष के लिए उसका प्रयोजन होता है या उसका उपयोग होता है। तो जब कोई साधक इस पे संयम करता है कि हर एक पंचमहाभूत अगर आप देखोगे, पृथ्वी के स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व पे, उसी तरीके से जल के स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, इस तरीके से हर महाभूत के इन 5 स्थितियों पे आप जब संयम करते हो तब आपको यानी योगी को क्या होता है, सारे इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है। यानी 25 तरीके से होगा, 5 into 5, 25 तरीके से आपको संयम करना पड़ेगा, 25 चीजों पे आपको संयम करना पड़ेगा, या 25 बार हम लोग जो कहते हैं संयम करना पड़ेगा।
तब आपको इन हमारे पंच महाभूतों पे विजय प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। जी उदित जी, आपको कुछ पूछना था? नहीं मैम, हो गया क्लियर अब। हो गया। ज्योति जी, आपको कुछ पूछना है? यस मैम। मैम इसके ऊपर वाला सूत्र समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये वाला? क्या आपको समझ में 43। नहीं आया वो मुझे बताइए इसमें। मैम मुझे ये समझ में नहीं आया वाला सूत्र का अर्थ, बहिर्कल्पिता वाला। हाँ मैम, ओके, मैं भी इसी के बारे में पूछ रहा था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि महाविदेहा की स्थिति पर संयम करने से प्रकाश आवरण हाँ, क्षय हो जाता है? जब किसी योगी मतलब को ये क्वेश्चन स्थिति, ऐसा आएगा क्या? क्वेश्चन Yes, बताना एक बार सुनिए कैसे आएगा। सुनिए, जब किसी योगी की ये स्थिति होती है कि उसका जो चित्त है वो शरीर से बाहर निकलेगा और स्थिर हो जाएगा किसी भी चीज पे, जहां पे भी उसको स्थिर करना है, तब उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी या उसका फल क्या प्राप्त होगा? तो प्रकाश आवरण का क्षय हो जाएगा। आपको इतना ही समझना है। ये समझ गए क्या आप कि अच्छा, योगी जो का, स्थिति आप बता रहे हो उसे महाविदेहा कहते हैं। हाँ, तो जब ये महाविद्या स्थिति प्राप्त होती है, यानी चित्त उसका शरीर से बाहर निकल के भी स्थिर हो सकता है, ये महाविद्या स्थिति है। जब ये प्राप्त होती है किसी योगी को, तो क्या होता है? तो प्रकाश पे जो आवरण पड़ा होता है वो पूरा निकल जाता है। हो गया, थैंक यू थैंक यू। हाँ ज्योति जी, समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी पंच महाभूतों पे विजय तो प्राप्त कर लिया, उनके स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, इन पे संयम करके आपको उस पे विजय प्राप्त कर लिया आपने पंच महाभूत पे। तो अभी उसका फल क्या है? तो उसके अगले सूत्र में बताया है, ततो आणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त धर्म अनभिघातः च, यानी आणिमादि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसमें वो सारी, जैसे हनुमान जी को था कि उनको उड़ के जाना था लंका में, तो वो हल्के हो गए। जब उनको बड़ा होना था लंका में जाके, तो वो बड़े हो गए, साइज बिल्कुल एकदम बड़ा हो गया उनका। तो इस तरीके से जो अष्ट सिद्धियां बताई गई है, तो वो सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है। काय संपत, यानी यहाँ पे काय संपत के बारे में बताया है। काय यानी क्या बताइए पहले? शरीर मैम। शरीर में एक संपदा, यानी शरीर में एक अलग प्रकार की जो हम लोग कहते हैं सामर्थ्य या बल प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी को तो पर्वत उठा लिया था उन्होंने पूरा। तो काय संपत्ति यानी शरीर में एक अलग प्रकार की संपदा आ जाती है। और तीसरा फल उसका क्या है? तो धर्म अनभिघातः, यानी गुणधर्म जो होते हैं, पंच महाभूत के सारे जो गुणधर्म होते हैं, ठीक है, यानी स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे जो गुण धर्म है उनमें से किसी चीज से उनको बाधा नहीं होती। अग्नि से बाधा नहीं होती है, पानी से, यानी अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, पानी उन्हें गीला नहीं कर सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकता। ये सारे जो है पंच महाभूतों से उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी कभी भी, ये उनको सिद्धि मिल जाती है। फिर अभी काय संपत, जब काय यानी शरीर में वो एक बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, तो उससे क्या होता है? काय संपत का फल क्या है? पहले तो उन्होंने बता दिया कि पंच महाभूत पे जब आप विजय प्राप्त कर ले हो तो आपको 3 फल प्राप्त होते हैं। एक आणिमादि सिद्धि प्राप्त होते हैं, काय संपत यानी शरीर में विशेष प्रकार का सामर्थ्य आ जाता है, और धर्मानभिघाता यानी उन पंच महाभूतों के किसी भी गुण से आपको कोई बाधा नहीं होती है, कोई हानि नहीं पहुंचती है। फिर कहते हैं ये जो काय संपत आपको प्राप्त हुई है उसका फल क्या है? यानी काया संपत जब योगी को प्राप्त हो जाता है, एक सामर्थ्य उसको जब उसके शरीर में आ जाता है, तो क्या होता है? तो कहते हैं रूप, लावण्य, बल, वज्र, संहननत्वानि काय संपत। तो रूप, तो वो जो योगी है उसको बहुत सुंदर रूप प्राप्त होता है, सुंदरता। लावण्य, लावण्य यानी बड़ा अच्छा है ना, ग्लो होता है, कांति होती है, एक ऑरा उनका बहुत सुंदर होता है, तो लावण्य प्राप्त होता है। फिर बल यानी स्ट्रेंथ, शक्ति। वज्र संहननत्वानि यानी उसका शरीर इतना स्ट्रांग बन जाता है कि वज्र जैसा अगर हथियार भी उसको काटना चाहे तो वो काट नहीं सकता है, या वज्र की तरह स्ट्रांग। वज्र जो हथियार होता है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है, उससे स्ट्रांग कोई भी हथियार नहीं माना जाता है।
तो वज्र के तरह स्ट्रांग उस योगी का शरीर बन जाता है। कब बनता है? जब उसे काय संपत्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। तो काय संपत्ति से क्या क्या प्राप्त होता है मुझे बता दीजिए जल्दी से। रूप, लावण्य, बल और रूप, लावण्य, बल। वज्र संवहनात्वान, यानी वज्र यानी पत्थर की तरह कठोर। वेरी गुड। फिर ग्रहण विषयक समाधि का फल यानी इंद्रिय जय। जब इंद्रिय जय प्राप्त कैसे होता है? तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमात इंद्रिय जय। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप ग्रहण, ग्रहण यानी क्या है कि जैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखों से हम लोग देखते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। हम लोग जो टेस्ट करते हैं जीभ से, जो टेस्ट होता है तो उससे टेस्ट करते हैं। तो ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, वो उनकी जो विषय है, आंख आदि इंद्रियों का रूप आदि विषयों के साथ जुड़ना, ठीक है, उसे ग्रहण कहा गया है। फिर स्वरूप यानी इंद्रिय जो काम करती है या जो कार्य करती है, मैंने फिर से यहाँ पे टेबल पे डाला है। ग्रहण यानी हमारी जो आंखों का देखना, कानों से सुनना है, जिह्वा से टेस्ट करना है, स्पर्श है, तो ये सारे जो है ये ग्रहण करने की शक्ति होती है। स्वरूप, स्वरूप यानी आंखों का जो देखना है, जो स्वभाव होता है हर एक इंद्रिया का। तो आंखों का स्वभाव क्या है कि देखना, कानों का स्वभाव क्या है तो सुनना, नाक का स्वभाव क्या है तो स्मेल लेना, तो इसका स्वरूप। अस्मिता, अस्मिता यानी मैं का भाव जो है कि ये मैं देखती हूँ, या ये मैंने खाया, ये मैंने स्मेल किया, तो ये जो मैं, तो ये जो है हर एक इंद्रिय का ये मैं भाव है इंद्रियों का, उस पे संयम। अन्वय यानी फिर से गुणों, इंद्रियों का गुणों से जो संबंध होता है, हर एक इंद्रिय का संबंध तीनों गुणों से होता है, तो उनके संबंध पे जब आप संयम करते हो। और अर्थवत्व, उसका जो उद्देश्य होता है, यानी इंद्रियों का जो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग जो उसका प्रयोजन है, जब आप इस पे संयम करते हो तो क्या होता है, आपको इंद्रिय जय यानी सारी जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इन सभी पे आप विजय पा लेते हो। इंद्रियों के ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन सारी चीजों पे आप जब संयम करते हो तो क्या होता है, सारी इंद्रियों पे आपको विजय प्राप्त होता है। इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। फिर इंद्रिय जय प्राप्त हो गया, इंद्रियों पे विजय प्राप्त हुआ, तो उसका फल क्या है? ततः मनोजवित्वम विकरण भाव प्रदान जय च। तो 3 फल प्राप्त होते हैं। पहला है मनोजवित्वम, दूसरा है विकरण भाव और तीसरा है प्रधान जय। पहला मनोजवित्वम, तो मनोजवित्वम यानी क्या? तो मन की जो मन की जो गति है होती है, उसके समान उसको गति प्राप्त होती है। मनोजवित्वम, योगी के शरीर की गति जो है मन की भांति अत्यंत तीव्र हो जाती है। यानी मन हमारा कैसे इधर से उधर मीलों दूर दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में ऐसे भागता है, तो वैसे ही शरीर की गति बन जाती है। अभी वो योगी यहाँ पे है, दूसरे क्षण में कहीं और होगा, इस तरीके से। फिर विकरण भाव, विकरण भाव यानी शरीर के बिना इंद्रियों का अपने अपने विषय को ग्रहण करने का जो भाव होता है, इंद्रियों का विशेष सामर्थ्य उसे प्राप्त होता है। तो इंद्रियों के बिना भी उसे, अभी कैसे होता है, हमें इंद्रियों की जरूरत होती है कोई भी ज्ञान ग्रहण करने के लिए। अगर देखना है तो हमें आंखों की शक्ति होनी चाहिए, सुनना है तो कानों की शक्ति हम लोगों को लगती है। तो ये सारी इंद्रियों की हमें जरूरत होती है, तभी हम ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो बिना इंद्रियों और उनके विषयों के भी उसको सारा इंद्रियों से जो रिलेटेड ज्ञान होता है वो सारा उनको मिल जाता है। उसे विकरण भाव कहा गया है। फिर इंद्रियों का अब खुद का उनको अलग से जरूरत नहीं होती है, उस पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। फिर प्रधान जय, प्रधान जय यानी प्रकृति के विकार स्वरूप मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो प्रधान यानी प्रकृति को प्रधान कहा गया है। तो प्रकृति के जो सारे तत्व है, उन सारे तत्वों पे उस योगी को कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों दिए हैं। मनोजवित्वम, उस इंद्रिय जैसे मन से सदृश गति हो जाती है। विकरण भाव, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति होती है। प्रधान जय, प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। फिर
सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। अभी यहाँ पे कहते हैं सत्व यानी हमें पता है बुद्धि, पुरुष यानी हमारा पुरुष है, अन्यथा अन्यथा यानी अलग होना, यानी सत्व और पुरुष का फिर से अलग है, ये दोनों जो चीजें हैं वो अलग है। ख्याति मात्र से, ख्याति मात्र का ये मात्र से यानी इसका बोध होना या ये समझना, हमें ये ज्ञान होना कि सत्व बुद्धि और पुरुष ये दोनों अलग है, ये समझना। जब हम ये समझ लेते हैं तो क्या होता है, सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम यानी हर एक चीज पे हमें अधिकार प्राप्त होता है, हर एक चीज पे हम लोग कंट्रोल पा लेते हैं। सारी जो पृथ्वी में जितनी चीजें हैं, इस सृष्टि में सारी जो चीजें हैं उस पे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल हमारे सारे सेंसेस पे हमें कंट्रोल आ जाता है, हर एक चीज पे, खुद पे पूरा कंट्रोल आता है। और सर्वज्ञातृत्वम यानी हर एक चीज ज्ञान हो जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जिसका हमें ज्ञान नहीं है, हर एक चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब हमें ये पता चलता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग है तो दो उसके फल प्राप्त होते हैं, एक है सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम और एक दूसरा है सर्वज्ञातृत्वम। सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम यानी क्या होता है कि हमें हर एक चीज पर कंट्रोल आ जाता है, फिर वो पंच ज्ञानेंद्रिय होंगे या कोई भी चीज होगी जो हमारे सेंसेस है, सिर्फ सेंसेस नहीं, हर एक चीज पे, इस सृष्टि में जितनी चीजें है हर पदार्थ पे हमको कंट्रोल आ जाता है। और दूसरा क्या है, तो सर्वज्ञातृत्वम यानी हर एक चीज का हमें ज्ञान हो जाता है। ये दो उनके फल बताए गए हैं। फिर 3.15 में कहा गया है तद अपि वैराग ज्ञात तदैव वैराग्याद अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। जब अभी फिर उससे क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि बुद्धि और पुरुष ये अलग अलग है, ये जब हमें पता चल जाता है तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और वैराग्य जब प्राप्त होता है या वैराग्य के मार्ग पे जब योगी चलने लगता है तो उसमें सारे जो बीज होते हैं, जो दोष होते हैं, यानी जो क्लेश होते हैं, जो दोष होते हैं, 5 क्लेश, तो वो क्षय हो जाते हैं, यानी वो क्षीण हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं और तब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कैवल्य की प्राप्ति कब हो जाती है, जब हमें ये ज्ञान होता है कि पुरुष और प्रकृति ये दो अलग है, बुद्धि और पुरुष ये जो अलग है, ये दोनों जब हमें पता चल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वैराग्य भाव हमारे मन में आता है। और जब वैराग्य के मार्ग पे चलने लगते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर पंचक्लेश होते हैं, जो दोष कहा गया है पंचक्लेशों को, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है और फिर उस योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं स्थानु उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। अभी आपको इतना तो ज्ञान हो गया, इतने नॉलेजेबल हो गया कि आपको हर एक चीज का सर्वज्ञातृत्व बताया है कि हर एक चीज का ज्ञान हो गया है, सर्वभूत रतज्ञ कि हर एक चीज पे आपको कंट्रोल आ गई है, ये सब कुछ हो गया है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए जब कोई ज्ञानी होता है, बहुत उसने कुछ अटेन कर लिया होता है, तो सब लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। सबको वो उनको इनवाइट करते हैं, बड़े बड़े लोगों को, कि आप आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे फंक्शन में आ जाओ या हमारे घर पे आ जाओ। तो सबको वो लोग चाहिए होते हैं तो इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्थानीय उपनिमंत्रणे, स्थानीय यानी देवी देवताओं भी ऐसे योगी को बोलते हैं आओ हमारे यहाँ आओ, तो देवी देवता भी उससे इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि आओ हमारे यहाँ आओ। तो स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मय, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संग यानी उनका संबंध, स्मय यानी अहंकार, ठीक है, अकरणम। अभी अगर योगी को अहंकार नहीं होगा खुद पे कि मैंने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, मैंने योग में इतना सारा हुआ, मुझे इतना ज्ञान हुआ, ये अगर उसमें अहंकार नहीं होगा तो अच्छी बात है। पर अगर अहंकार होगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। लेकिन अगर अहंकार नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी प्रोग्रेस होते रहेगी। पुनः अनिष्ट प्रसंगात, अहंकार होगा तो वो क्या होगा,
वो फिर से अपनी स्थिति से गिर जाएगा, उसके सामने अलग अलग बाधाएं उत्पन्न होगी, ऑब्स्टैकल्स उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उच्च स्थान प्राप्त किसी व्यक्ति या कुल के द्वारा जब आपको निमंत्रण मिलता है, निमंत्रण मिलने पर योगी को राग, अभिमान या अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो ये इतने सारे लोग बुला रहे हैं, यानी मेरा कितना भाव बढ़ गया है, मैं तो कितना ज्ञानी हो गया हूँ, सबको मेरे साथ होना है, सब मुझे बुला रहे हैं। तो ये सारा राग, अभिमान और अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये हुआ तो ऐसा करने से योग मार्ग से पुनः नीचे गिरने का अवसर उपस्थित हो जाता है। तो योग मार्ग से वो योगी नीचे गिर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि चाहे आप कोई भी योग मार्ग में आप कितनी भी ऊपर उठ जाओ, कितना भी कुछ पोजीशन मिल जाए, कितना भी आप पढ़ लो, तो भी आप में राग, अभिमान या जिसे हम अहंकार कहते हैं वो आप में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना चाहिए। जिस दिन आप में अहंकार आ गया या आसक्ति उस चीज के लिए आ गई तो आप पक्का नीचे गिरने वाले हो। फिर कहते हैं क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। तो क्षण यानी हर एक सेकंड में भी मिनिस्क्यूल सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो क्षण तत्क्रमयोः, और वो हर एक क्षण और उसके क्रम पे जब हम संयम करते हैं तो हमें विवेकज ज्ञानम होता है, विवेक ज्ञान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम पानी में अगर कभी कहीं स्टेशन पे गए, पानी में पाँव रखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि अच्छा हमने पाँव रखे ना तो वही पानी हम लोग, उसी पानी में हम लोगों ने पाँव रखा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हर क्षण में पानी बदलता रहता है, हर क्षण में अलग पानी की बूंदे आपके पाँव को छू रही होती है, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमने उस क्षण पे इतना संयम नहीं किया है, इसलिए हमें वो ज्ञान नहीं है। लेकिन जब कोई योगी क्षण, हर एक क्षण पे संयम करता है और उस हर एक क्षण पे उसको नियंत्रण आ जाता है, तो उसको उस क्षण के क्रम का पता चल जाता है और उसे विवेक ज्ञान हो जाता है। यानी जैसे सपोज कोई थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, हम लोग मूवी में देते हैं कि थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ मारते हैं, हम लोग मूवी में जो देखते हैं तो वो कैसा होता है, 1 सेकंड में फटाक दे देते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोगों ने वो स्लो किया, अभी मोबाइल में भी आया है ना, स्पीड हम लोग कर सकते हैं, स्लो किया तो हमको देखता है कि अच्छा पहले इधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर, इस तरीके से धीरे धीरे जाके फिर वो गाल पे पड़ता है, राइट। तो ये जो स्लो मोशन में हमको दिखता है ना, तो वो योगी को वैसे दिखता है। कब दिखता है? ये सारा ज्ञान उसको कब होता है? ये सूक्ष्म चीजें जो हो रही होती है, जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है, वो उस योगी को होता है। कब होता है? क्षण तत्क्रमयोः संयमात्, क्षण और उसके क्रम पे जब वो योगी संयम करता है तो उसे विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कहते हैं जाति लक्षण देश ही अन्यथा अन्वच्छेदात् तुल्यो हो ततः प्रतिपत्ति ही। जाति, जाति यानी यहाँ पे जन्म के बारे में बताया है कि जन्म, फिर है लक्षण यानी गुणधर्म जो हमारे होते हैं, स्वरूप जो होता है किसी भी चीज का, और देश यानी स्थान। तो जाति यानी जन्म हमारा जो स्वरूप है वो, और देश यानी स्थान, ठीक है। अन्वच्छेदात् यानी उन पर अंतर होता है। तो समान जाति, लक्षण व स्थान से एक ही जैसा दिखने वाले वस्तुओं में विवेक ज्ञान के द्वारा योगी को भेद पता चल जाता है, ठीक है। अन्वच्छेदात् यानी वो अलग अलग होते हैं, दोनों एक जैसे प्रतीक होते हैं लेकिन एक्चुअली वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो है इसकी प्रतीति किसको होती है? योगी को होती है। और कब होती है? जब उसे विवेक ज्ञान होता है। तो ये जो छोटी बिल्कुल सूक्ष्म डिफरेंस होता है, अन्यथा अन्वच्छेदात्, जो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है जो हमको समझ में नहीं आता है, हमको तो ऐसा लगता है एक जैसा ही है, तो वो जो है वो योगी को समझ में आता है कि कौन से जाति से है, कौन सा उसका लक्षण क्या है, यानी स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है और उसका स्थान क्या है। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देती हूँ, जैसे आम है, ठीक है। तो जिन्होंने आम ऐसे देखे नहीं होंगे, जिनको आम के बारे में बहुत पता नहीं है, आप 4-5 अलग अलग प्रकार के आम रख दो, उनको लगेगा सारे आम एक जैसे ही हैं। लेकिन जिनको आम के बारे में पता है कि ये हापुस है, ये पायरी है, ये बैंगन फली है,
तो जिनको वो ज्ञान है उनको उनके सामने आप मिक्स करके भी रख दो ना तो उनको बराबर पता चल जाएगा, नहीं नहीं ये आम अलग है, ये आम अलग है, ये आम अलग है, सब एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उतना ज्ञान होता है, उसने उस आम के बारे में उसको उतना ज्ञान होता है जिसे विवेक ज्ञान कहा जाता है। सामान्य लोगों को नहीं होगा। जिसने उस पे अभ्यास किया है, जिसको उतना ज्ञान है, आम के बारे में पता है, उनके जातियों के बारे में पता है, उसे ही होगा। वैसे ही बहुत सारे अगर गाय होंगे, ठीक है, तो हम लोगों को नहीं समझ में आता, हमको तो सारे गाय एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जिनको पता है गाय के बारे में उनको पता चलेगा कि अच्छा ये जो है ना ये देसी गाय है, ये इधर की गाय है, ये अलग गाय है। तो वो गायों में जो डिफरेंस है वो उनको बिल्कुल समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनको उसका उतना ज्ञान होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि जिनको विवेक ज्ञान प्राप्त होता है उनको हर एक चीज में जाति, लक्षण, देश, इनमें जो फर्क होता है ना वो बिल्कुल समझ में आता है। सामान्य इसमें हमको समझ में नहीं आता है। तो विवेक ज्ञान से क्या होता है, जो योगी होता है उसे जाति, लक्षण और स्थान में जो भी भेद है, जो भी डिफरेंस है, वो समझ में आ जाता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। फिर कहते हैं तारकम यानी जो बिल्कुल एकदम हम कहते हैं ना ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, या बहुत उच्च लेवल का जो प्रातिभ ज्ञान हम लोगों ने देखा था, तो उसके बारे में स्वयं की प्रतिभा अर्थात योग्यता, साधना से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसे तारकम, कि पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उसे तारकम कहा गया है। सर्व विषय यानी हर चीज का ज्ञान है। सर्वथा विषय, सर्वथा विषय, सर्वथा यानी पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, इसका भी ज्ञान। अक्रमम यानी क्रम की जरूरत नहीं होती है, फिर हर एक चीज का एक क्रम होता है, राइट। जैसे दूध से हम लोग दही बनता है, दही से छाछ बनती है, छाछ से फिर हम लोग कढ़ी बनाते हैं, तो ये क्रम है, राइट। तो ऐसा कहते हैं कि जिसे विवेक ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ये क्रम फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये भी एक क्रम है। तो जिस योगी को विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे ये क्रम फॉलो करने की जरूरत नहीं। उसे कभी भी किसी भी चीज का कि पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में जो होने वाला है, हर एक चीज का उसको पता चल जाता है। उसे ये क्रम फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। उसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर एक चीज के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो विवेक ज्ञान प्राप्ति से क्या होता है, योगी के स्वयं के योग साधना से प्राप्त सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाला जो सभी पदार्थों के विषयों का, यानी सभी पदार्थ यानी सर्व विषय, और उनके सभी काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये जो है यानी अक्रम जो कहा गया है को जानने वाला होता है। और यह सब बिना किसी क्रम अर्थात विभाग के ही पैदा होने वाला ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को विवेकज या विवेक से उत्पन्न ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो ज्ञान है विवेक ज्ञान, ये क्या करता है, तारकम यानी जैसे कहते हैं ना कि भवसागर में तार लेता है हमको, यानी ये संसार सागर जो है इससे हमको फ्री कर देता है, या उससे भी हम लोगों को अच्छे से निकाल देता है। तो तारकम सर्व विषय यानी सब चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है। अक्रमम यानी क्रम से, अक्रम यानी कर्म से हमें चीज पता होनी चाहिए, ऐसे जरूरत नहीं होती। उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी चीज का बोलो तो वो ज्ञान हो सकता है। ऐसी शक्ति या ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त होता है। फिर आखिरी सूत्र में कहते हैं सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। तो सत्व यानी बुद्धि और पुरुष, इन दोनों में जब शुद्धि होती है, और वो जो शुद्धि होती है वो बिल्कुल एक समान होती है, साम्य लेवल की शुद्धता आ जाती है। सत्व और पुरुष एक समान शुद्ध जब हो जाते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जब बुद्धि और जीवात्मा की एक समान रूप से शुद्धि हो जाती है तब वह कैवल्य या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके साथ हमारा विभूति पाद जो है वो खत्म हो जाता है।